उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा लाया जा चुका है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने के बाद से जो है सियासत गरमाई हुई भी है। कई दिनों से सुर्खियों में है मुख्तार अंसारी। वैसे तो मुख्तार अंसारी यूपी के मऊ जिले से बीएसपी विधायक है, लेकिन उनकी पहली और बड़ी पहचान जो है वो एक माफिया डॉन के रूप में होती है। मेरा भी एक बार एक इनडायरेक्ट सामना जो है वो मुख्तार अंसारी के साथ है। एक खबर जो मैंने चलाई थी जब मैं इंडिया टीवी में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी, करीब 2007-8 की घटना है ये। एक फोन की रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग में मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल के अंदर है और एक और माफिया डॉन शहाबुद्दीन वो सिवान जेल में है। दोनों के बीच बातचीत होती है। वो फोन की रिकॉर्डिंग मैंने चलाई थी। क्या था उस रिकॉर्डिंग में, इस पर भी बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप मेरे साथ देख रहे हैं नेशनल खबर। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मुख्तार अंसारी की जिंदगी की कुछ ऐसी सच्चाइयां हम आपके सामने इस कार्यक्रम में पेश करने वाले हैं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो मुख्तार अंसारी के आने के बाद से जो रोपड़ से जो बांदा लाया गया है, तब से पुलिस जो है वो नकेल कसने को तैयार बैठी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मुख्तार अंसारी आखिर कौन है। फिलहाल मुख्तार अंसारी के परिवार के जो लोग हैं उनको डर सता रहा है कि यूपी लाकर जो वहां की सरकार है वो बहुत ही बर्बरता के साथ, जैसा विकास दुबे के साथ हुआ वैसा ही कुछ व्यवहार होने वाला है। पत्नी, परिवार के लोग इस तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। वैसे भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में अपराधियों और माफियाओं के लिए सार्वजनिक मंच से कहा था कि सत्ता के संरक्षण में पल रहे माफिया, अपराधी, लुटेरे, गुंडे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है वहां कोई भी नहीं जाना चाहेगा। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था 2017 में। तो जाहिर सी बात है परिवार को इस वक्त डर है। तो आज बात करते हैं कहानी एक डॉन की। आज एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका परिवार देश के प्रति अपने समर्पण के लिए मशहूर रहा। आखिर एक ऐसा परिवार जो कि बेहद मशहूर था, उस परिवार में एक ऐसा शख्स डॉन कैसे बन गया? जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बन गया? एक समय था जब मऊ गाजीपुर इलाके में मुख्तार अंसारी के नाम की तूती बोला करती थी। उसके परिवार के सम्मान में लोग झुक जाया करते थे। बाद में लोग झुकने लगे, लेकिन मुख्तार अंसारी के डर से। मऊ के अंसारी परिवार की एक अलग ही पहले साख हुआ करती थी। चलिए आपको बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926 से 27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो महात्मा गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। मुख्तार अंसारी के नाना तो महावीर चक्र विजेता थे। जी हाँ, ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना का मान बढ़ाया बल्कि नौशेरा की लड़ाई में हिस्सा बनकर उन्होंने हिंदुस्तान को जीत दिलाई। उस जंग में हिंदुस्तानी सेना का वो वीर योद्धा हमसे हमेशा के लिए छिन भी गया था, महावीर चक्र विजेता नाना। अब बात करते हैं मुख्तार के पिता सुबानुल्लाह अंसारी की। वो हालांकि एक कम्युनिस्ट नेता थे, लेकिन इज्जत बहुत थी, ऐसी कि उनके एक इशारे पर, इशारा भी नहीं, उनके सम्मान में लोग झुकते थे। एक बहुत ही ईमानदार शख्सियत, एक बहुत ही ऐसी शख्सियत जिससे पूरे समाज में इज्जत हुआ करती थी। तभी तो 1971 के नगरपालिका चुनाव में वो निर्विरोध चुन लिए गए थे। जब वो चुनाव में उतरे तो सब लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। भारत के उपराष्ट्रपति, जो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के, वो भी उनके रिश्ते में चाचा लगा। इतनी ईमानदार और प्रबुद्ध विरासत को संजोए रखने में मुख्तार अंसारी चूक क्यों गए? कहाँ गलती हो गई? हालांकि उनके बेटे अब्बास अंसारी ने देश का नाम रोशन किया है। वो शॉटगन शूटिंग के बेजोड़ खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल, नेशनल कई रैंक हैं उनके, और वो परिवार का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी ने परिवार के नाम पर एक इतनी अच्छी विरासत पर एक पाबंद कैसे लगा दिया? माना जाता है कि मुख्तार अंसारी को उनकी संगत ने, सोहबत ने बिगाड़ दिया। उन पर करीब 40 से अधिक
मुकदमे, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, फिरौती, जो भी सोच लीजिए आप, दबंगई, वसूली, तस्करी, दंगा, हिंसा भड़काना, कई ऐसे मामले हैं। पहली बार लेकिन मुख्तार अंसारी का नाम सुर्खियों में तब आया जब 2005 में बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। शुरुआत कहाँ से हुई चलिए बात करते हैं, 1980 के दशक की बात करते हैं, जब पूर्वांचल बेहद पिछड़ा इलाका माना जाता था और वहाँ पर विकास के नए-नए जो तरक्की के रास्ते खुल रहे थे, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। तो जैसा आपने फ़िल्मों में देखा होगा गैंग वॉर, तो गैंग वॉर शुरू होने लगा। किस लिए? क्योंकि तरह-तरह के ठेके जैसे रेलवे के, खनन के, स्क्रैप के, अलग-अलग ठेकों को लेकर जो लड़ाइयाँ शुरू होने लगी, गैंग वॉर होने लगा और मुख्तार अंसारी को दबंगई की लत लग गई, पैसा कमाना एक ध्येय हो गया। ये सब सीधे रास्ते तो संभव नहीं था। मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा होता चला गया। डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के कई मामले वैसे तो दर्ज हैं। उनमें से एक था मऊ के पीडब्ल्यूडी ठेकेदार की हत्या का केस। 2009 में मऊ में ठेकेदार मन्ना सिंह की हत्या हुई थी। मुख्तार अंसारी पर हत्या करवाने का आरोप था, क्योंकि वो 10% गुंडा टैक्स जो था वो देने को तैयार नहीं था। उसके कारण हत्या का आरोप लगा। 2010 में जो है गवाह राम सिंह मौर्य की हत्या हुई थी। तो मुख्तार अंसारी के बारे में एक खास बात ये थी कि किसी भी मामले में जितने भी गवाह थे वो मुकर जाते थे। डर से, भय से या उनकी हत्या कर दी जाती थी। कोई भी जिंदा नहीं बचता था। तो तूती बोलती थी, मतलब दबदबा था पूरे इलाके में। 90 के दशक में पूर्वांचल ने गैंग वॉर का वो दौर भी देखा जब लोगों को पता नहीं होता था कि कब कहाँ क्या हो जाए। लोग दहशत में जीते थे, कब कहाँ गोली चल जाए। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का एक बहुत बड़ा दुश्मन उस वक़्त था, वो था ब्रिजेश सिंह। ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी गैंग के बीच कई बार गैंग वॉर हुए। दोनों एक-दूसरे के दाँत काटे दुश्मन, एक-दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। दोनों के बीच भयंकर दुश्मनी थी। अपराध के काले धब्बों को आप कहिए छिपाने के लिए मुख्तार ने राजनीति का सफ़ेद कुर्ता भी पहना और जो अपनी तमाम गलतियाँ मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो उसने गलत काम किए थे उसको छिपाने का ये एक माध्यम था। वो लगातार 1996 से विधायक चुना जाता रहा। माना जाता है कि मऊ के मोहम्मदाबाद में उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं था। गुनाह की गोलियों से मुख्तार अंसारी ने राजनीति के गलियारों तक का सफ़र तय किया। एक बार तो मुख्तार अंसारी ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गए। तो एक अच्छे परिवार का उनका इतिहास था, उसके बावजूद मुख्तार ने अपराध का रास्ता चुना। आरोप तो यहाँ तक लगते हैं कि वोटरों को डरा-धमका कर वो चुनाव जीता करते थे। अब 2005 से मुख्तार जेल में बंद हैं, लेकिन जेल में रह कर ही बार-बार चुनाव लड़ते हैं और जीतते आए हैं। साल 1990 के दशक में माफिया बनकर उभरे और साल 2005 में मऊ दंगा भड़काने का आरोपी मुख्तार अंसारी। साल 2005 में इसने ही बीजेपी के नेता कृष्णानंद राय की हत्या कर दी। ये सब आरोप मुख्तार अंसारी पर हैं, बड़े आरोप हैं। तो 2005 से वो जेल में है। पहले गाजीपुर जेल, फिर मथुरा जेल, फिर आगरा जेल, बांदा जेल, ऐसे जेलों में घूमते रहे। बांदा जेल में तो एक बार उनको कोई कहते हैं हार्ट अटैक भी आया था। खतरा था कि कहीं उन्हें मार ना दिया जाए। अब फिर उन्हें बांदा जेल लाया गया है, जिस पर लोग कह रहे हैं कि उनकी जान को एक बार फिर खतरा है। हालाँकि जो भी है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ साझा करना चाहूँगी, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। तो एक फ़ोन की रिकॉर्डिंग, गाज़ीपुर जेल में बैठे मुख्तार अंसारी और सिवान जेल में बैठे शहाबुद्दीन के बीच की बातचीत। वो इंडिया टीवी पर मैंने चलाया था साल 2007-8 के करीब। तब मैं वहाँ बतौर एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर कार्यरत थी और उसमें शहाबुद्दीन मुख्तार को कह रहे हैं कि तुम्हारे जेल में ये एक बंदा है, उसका तो काम निपटा दिया है, एक और है, इसका काम निपटाना है। इस तरह की बातचीत दोनों के बीच में हो रही है, तो मुख्तार अंसारी कहते हैं, "तू घबरा मत, ये काम हो जाएगा, ये बंदा यहीं साफ हो जाएगा।" तो ये इस तरह की बातचीत
फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलाई थी। हालाँकि उसके बाद से मुझे मेरे घर वाले, परिवार वाले, चाहने वाले बहुत सारे लोग कहने लगे कि इस तरह की स्टोरीज़ करने में क्या डर नहीं लगता, खतरा होता है। मैंने मैं कभी डरी नहीं, हालाँकि उसके बाद मुझे शहाबुद्दीन के ऑफ़िस से फ़ोन भी आया था, जिसके बाद मुझे मेरे घरवाले कहने लगे कि नहीं इस तरह की स्टोरीज़ मत चलाओ। हालाँकि जब आप इस तरह के काम करते हैं तो इस तरह का खतरा आपको उठाना ही पड़ता है और अच्छा भी लगता है। हालाँकि वो जो रिकॉर्डिंग थी उसके बाद ये बात तो साबित हो गई थी कि किस तरह जेल में बैठकर इनके जो गुर्गे होते हैं जो आका होते हैं इनके वो जेल में होते हैं और गुर्गे किस तरह वारदातों को जेल में हो या कहीं भी अंजाम देते हैं। तो एक पूरा का पूरा धंधा ये जो है चलाते हैं अपराध का जेल के सलाखों के पीछे से जिसकी एक आप कहिए स्टिंग ऑपरेशन या एक रिपोर्टिंग मैंने की थी और इस तरह का सामना मेरा हुआ था। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप इस तरह की कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो लिख भेजें। अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।